हेलो एवरीवन। सो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी किसके बारे में? फिन्स के बारे में। ठीक है, गवर्निंग इक्वेशन हमने देखा था। ठीक है, गवर्निंग इक्वेशन देखा था, उसका सॉल्यूशन भी हमने देख लिया था। सो गवर्निंग इक्वेशन क्या था मेरे पास? डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास गवर्निंग इक्वेशन है। और ये जो गवर्निंग इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आया था? थीटा इज इक्वल टू C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx, ये आया था, राइट। और m किसके बराबर है? तो m मेरे पास है रूट ओवर HP बाई के AC के बराबर। क्लियर है पॉइंट? और C1 और C2 मेरे पास क्या है भाई? C1 और C2 इस इक्वेशन में अगर देखोगे C1 एंड C2 आर कांस्टेंट। ठीक है, C1 और C2 मेरे पास क्या है? C1 और मेरे पास C2 जो है वो कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हम निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन से। और बाउंड्री कंडीशन जो बनेगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के फिन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, किस टाइप के फिन मतलब, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि हमको पढ़ना है 3 टाइप के फिन्स के बारे में। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन या फिर लॉन्ग फिन। सेकंड जो है मेरे पास क्या है? शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप। और जो थर्ड है मेरे पास शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप, राइट। सो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट टाइप के फिन के बारे में, जो कि है मेरे पास लॉन्ग फिन या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, लॉन्ग फिन या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। सो समझना, थोड़ा सा समझो इस चीज को कि लॉन्ग फिन या इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन अगर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ऐसा है कि लेंथ जो वो उस फिन की बहुत ज्यादा होनी चाहिए? ठीक है, सो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, मैं अगर मेरे पास कोई 1 मीटर का अगर मेरे पास रॉड है या फिन है, ठीक है, उसको मैं भी बोल सकता हूं कि ये मेरे पास लॉन्ग फिन है या इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है। अगर मेरे पास 0.5 मीटर का है तो भी उसको मैं बोल सकता हूं, 10 मीटर का है तो भी मैं उसको बोल सकता हूं। ठीक है, सो बोलने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये समझना। अगर मैं किसी फिन को बोल रहा हूं इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है कि अगर टीप का टेम्परेचर, राइट, समझना ध्यान से। अगर मान लो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास फिन है, राइट। ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास फिन है। ये मेरे पास हो गया क्या भाई? ये मेरे पास हो गया बेस। ठीक है, बेस मतलब x इज इक्वल टू 0। ठीक, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है टीप। क्लियर पॉइंट? सो अगर टीप का जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर पहुंच जा रहा है? एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर। एम्बिएंट का टेम्परेचर कितना है? T इन्फिनिटिव। सो अगर टीप का जो टेम्परेचर है वो T इन्फिनिटिव के बराबर अगर पहुंच जा रहा है, तब मैं उस फिन को मैं क्या बोलूंगा? उस फिन को मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास लॉन्ग फिन है या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है, राइट। सो देखो, जनरली आपके पास ये जो टीप का जो टेम्परेचर है वो T इन्फिनिटिव नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकली क्या इस चीज को बोल रहे हैं? थ्योरेटिकली ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि भाई x इज इक्वल टू इन्फिनिटिव पे, ठीक है, ये मेरे पास x डायरेक्शन हो गया, x इज इक्वल टू इन्फिनिटिव पे जब x इन्फिनिटिव के बराबर हो जाएगा तब कहीं जाके जो टेम्परेचर है वो T इन्फिनिटिव के बराबर पहुंचेगा। ठीक है, आपको पता है कि जो टेम्परेचर जो है वो x के साथ चेंज होगा। ठीक है, और लॉन्ग फिन के केस में टेम्परेचर x के साथ कैसे चेंज होगा, यही चीज तो अभी आपको देखना है। तो हम इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के केस में क्या बोल रहे हैं कि भाई थ्योरेटिकली x इज इक्वल टू इन्फिनिटिव पे जाके टेम्परेचर जो है वो T इन्फिनिटिव के बराबर पहुंचेगा। और बेस पे जो टेम्परेचर है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है? वो है मेरे पास बेस टेम्परेचर के बराबर। करेक्ट है? और ये 2 कंडीशन आप देख रहे हो, और यही आप देखोगे तो बाउंड्री कंडीशन भी है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? C1 और C2 को निकालने के लिए यही मेरे पास क्या है? यही मेरे पास बाउंड्री कंडीशन भी है। सो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है? पहली बाउंड्री कंडीशन यहां पे दिख रहा है कि भैया x इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, T किसके बराबर है? T इन्फिनिटी के बराबर है। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन मेरे को क्या दिख रहा है कि एट x इज इक्वल टू 0, T किसके बराबर है? T है मेरे पास TB के बराबर। फिन जिस मटेरियल का बना है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मेरे पास क्या है? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मेरे पास H है। किसी x डिस्टेंस पे जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है? T के बराबर है। सो आपको यही चीज बताना है कि जो टेम्परेचर है वो x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, आपको इसी पे कमेंट करना है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मेरे पास क्या है? सेकंड थिंग ये है कि ये जो आप फिन आप देख रहे हो, इस फिन से, ये जो आप इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन देख रहे हो, इससे कितना आपके पास हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब फिन से कितना ट्रांसफर हो रहा है हीट एनर्जी का, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, सो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि टेम्परेचर x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, राइट। सो बाउंड्री कंडीशन यहां पे मिल गई। अच्छा, इसी बाउंड्री कंडीशन को अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में समझे, ठीक है, थीटा हमने क्या डिफाइन किया था? थीटा हमने डिफाइन किया था
थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी इन्फिनेटिव, यही हमने डिफाइन किया था, राइट। सो यहां से अगर देखोगे तो पहली बाउंड्री कंडीशन देखो थीटा के रिस्पेक्ट में समझना है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, टी मेरे पास एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अच्छा चलो इसको मैंने सेकेंड वाले को मैंने पहला बोल दिया है और फर्स्ट वाले को मैं सेकेंड बोल रहा हूं, ठीक है, कोई गड़बड़ थोड़ी है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो टी बिकम्स टी बी, ठीक। सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो यहां से अगर देखोगे तो मैं बोल सकता हूं थीटा जो है वो किसके बराबर है, थीटा बी के बराबर है, और थीटा बी जो है वो क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी इन्फिनिटिव, करेक्ट। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अगर देखोगे तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, टेम्परेचर जो वो किसके बराबर है, टी इन्फिनिटिव के बराबर है। सो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो, टी इन्फिनिटिव रख दो, टी इन्फिनिटिव चला जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, राइट। सो यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये मेरे पास पहली बाउंड्री कंडीशन उसके हिसाब से, और ये मेरे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो थीटा के रिस्पेक्ट में भी दिख रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो थीटा जो है वो थीटा बी के बराबर है, और एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटिव थीटा जो है वो जीरो के बराबर है, ठीक है। चलिए अब यहां पे C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो C1 और C2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे, सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो थीटा बिकम्स थीटा बी, सो फ्रॉम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये हो गया थीटा बी, ये हो जाएगा C1 e टू द पावर 0 प्लस ये हो जाएगा C2 e टू द पावर 0, x की वैल्यू 0 है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 ये किसके बराबर आ गया, थीटा बी के बराबर, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला मिल गया, पहला इक्वेशन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू थीटा बी, राइट। तो ये मेरे पास कहां से आया, पहली बाउंड्री कंडीशन से। चलो दूसरी बाउंड्री कंडीशन से देखो, एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटिव थीटा बिकम जीरो, ठीक है। सो थीटा बिकम जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा C1 e टू द पावर इन्फिनिटिव प्लस ये हो जाएगा C2 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव कितना होता है भाई, ठीक है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव जो होता है वो होता है मेरे पास जीरो के बराबर, तो ये हो गया जीरो। सो अल्टीमेटली मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, C1 e टू द पावर इन्फिनिटिव इज इक्वल टू जीरो, C1 इंटू ई टू द पावर इन्फिनिटिव इज इक्वल टू जीरो। अब देखो e टू द पावर इन्फिनिटिव तो जीरो हो नहीं सकता, e टू द पावर इन्फिनिटिव जो है वो तो जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, तो जीरो के बराबर क्या हो सकता है, C1 जो है वो जीरो के बराबर हो सकता है, राइट। सो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, C1 की वैल्यू आ गई जीरो, और C1 की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो यहां से देख लो भाई, यहां से अगर देखोगे C2 की वैल्यू निकल जाएगी, C1 की वैल्यू जीरो, तो C2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, थीटा बी के बराबर, ठीक। C1 की वैल्यू जीरो वापस यहां रख दो, तो C2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, थीटा बी के बराबर आ गया, करेक्ट। नाउ C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो यहां से क्या दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू नाउ C1 e टू द पावर, सो C1 की वैल्यू तो जीरो है तो फर्स्ट टर्म चला गया। नाउ सेकंड टर्म C2 की वैल्यू है थीटा बी मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस mx, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो यहां से क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि थीटा अपॉन थीटा बी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस mx, राइट। इस वे में बोल सकते हो, या फिर t माइनस टी इन्फिनिटिव अपॉन टी बी माइनस टी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू टी माइनस टी इन्फिनिटिव अपॉन टी बी माइनस टी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस mx, या फिर देख सकते हो t इज इक्वल टू टी इन्फिनिटिव प्लस टी बी माइनस टी इन्फिनिटिव इनटू e टू द पावर माइनस mx, करेक्ट है। सो यहां से क्या दिख रहा है आपको, यहां से आपको दिख रहा है कि जो टेम्परेचर है वो x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां से साफ साफ इस चीज को आप देख सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो x के साथ एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो x के साथ कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो अगर आप यहां पे वेरिएशन अगर आप देखोगे, ठीक है, यहीं पे अगर मैं वेरिएशन अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो चलो भाई ये देख लो, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास x, ये हो गया मेरे पास x, और ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास टेम्परेचर, करेक्ट है। अच्छा t इन्फिनिटिव बोले तो ये हो गया t इन्फिनिटिव, चलिए राइट, ये हो गया मेरे पास t इन्फिनिटिव एट x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो पे टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर जो था वो था मेरे पास TB, राइट। अब देखो x इज इक्वल टू जीरो पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है TB, जैसे जैसे आप x डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। सो x डायरेक्शन में जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, ठीक है। कैसा डिके कर रहा है भाई, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो यहां से ये समझ आ रहा है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर x के साथ, ठीक है, कैसा चेंज हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, और डेफिनेटली आपके पास क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है।
क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो पहले हमको यही फाइंड आउट करना था कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर x के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ द इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन तो समझ आ गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के केस में, ठीक है, थीटा अपॉन थीटा बी या थीटा इज इक्वल टू थीटा बी इंटू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, राइट, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मान लो, ठीक है, मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन ट्रीट करके हम इसको बना रहे हैं, ठीक है, यहां पे अगर मैं पूछ दूं आपको कि भाई यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, तो भी आप बता सकते हो कि एट सर्टेन एक्स पे टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके आप आसानी से बता सकते हो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए, ये तो चीज हो गई, पहली चीज आपने बता दी कि टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होगा एक्स के साथ। ठीक, दूसरा मेरे को क्या बताना था? दूसरा मेरे को बताना था कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन से कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये मेरे को बताना है। क्लियर? सो यहां से अगर देखोगे, चलिए ये देख लीजिए, सो सेकंड हमको बताना है कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के केस में, राइट। सो मेरे को फाइंड आउट करना है Q डॉट इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के केस में। सो दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, करेक्ट है? अब देखो, अब यहां से एक चीज थोड़ा समझना, ठीक, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, यहां से जो कंडक्शन हुआ होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे, जो यहां से कंडक्शन हुआ होगा वही तो आपके पास इस फिन के थ्रू बाहर जाने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं कि एट x इज इक्वल टू 0 पे जो आपके पास, देखो भाई, इधर मेरे पास क्या हो गया, इधर मेरे पास मान लो कोई हीट सोर्स है ना, इधर मान लो कहीं पे कोई हीट सोर्स है, और यहां पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास किसके बराबर है? टीबी के बराबर है, राइट। अब ये जो हीट सोर्स है, इस हीट सोर्स से जो मेरे पास हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को बाहर डिसिपेट करवाना है, राइट। सो होगा क्या, एट x इज इक्वल टू 0 पे आपके पास ये जो हीट सोर्स है, इस हीट सोर्स से इस यहां पे जो आपके पास, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे जो आपके पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली कंडक्शन, करेक्ट है। एट x इज इक्वल टू 0 पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? कंडक्शन। और एक बार जो कंडक्शन हो गया हीट एनर्जी, वही कन्वेक्शन के थ्रू क्या होने वाला है? बाहर जाने वाला है, करेक्ट है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के केस में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करने का, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट द कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। कहां पे? एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझना ध्यान से। एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बोलूं आपको कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कंबशन चैम्बर है और ये मेरे पास फिन लगा हुआ है, करेक्ट है। सो देखो क्या होगा, यहां पे आपके पास ये कंबशन चैम्बर है। सो एट x इज इक्वल टू 0 पे जो आपके पास कंडक्शन हुआ होगा वही आपके पास बाहर जाने वाला है एम्बिएंट में, यही बाहर जाने वाला है एम्बिएंट में। क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे को इस फिन से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है ये मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं बोल सकता हूं कि एट x इज इक्वल टू 0 पे जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा वही किसके बराबर होगा? उस फिन से हीट ट्रांसफर के बराबर होगा, राइट। सो यहां से अगर आप देखोगे तो भाई देख लो, यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं क्या, ये हो जाएगा माइनस के AC और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। इसको दिमाग में रखना ध्यान से, ठीक है, कि भाई फिन से कितना आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है जितना एट x इज इक्वल टू 0 पे कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, समझना ध्यान से। एट x इज इक्वल टू 0 यहां पे जो आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वही बाहर जाने वाला है, राइट। सो अब देखो माइनस के AC dt बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, और अभी आपने देखा था क्या लिखा था? थीटा अपॉन थीटा बी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस mx, या फिर लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू टी इन्फिनिटिव प्लस ये हो जाएगा मेरे पास टी बी माइनस टी इन्फिनिटिव और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस mx, लिख सकते हैं, राइट। नाउ यहां से dt बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो। सो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा टी बी माइनस टी इन्फिनिटिव और ये हो जाएगा माइनस m और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस mx। क्लियर? अब देखो dt बाई डी एक्स मेरे को कहां पे चाहिए? एट x इज इक्वल टू 0 पे। सो dt बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा tb माइनस टी इन्फिनिटिव और ये हो जाएगा माइनस m और e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? दैट इज 1, राइट। सो वापस आओ यहाँ पे। सो वापस आओगे तो यहां से क्या दिख रहा है भाई? ये हो जाएगा माइनस के AC, राइट। dt बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा tb
माइनस टी इन्फिनिटिव, करेक्ट है, और ये हो जाएगा m, ठीक, माइनस m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस, राइट। नाउ यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा भाई के ए सी, ठीक, m अगर देखोगे तो m को लिख सकता हूं रूट ओवर एच पी के ए सी, और टी बी माइनस टी इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूं क्या, थीटा बी, टी बी माइनस टी इन्फिनिटी को लिख सकता हूं थीटा बी, राइट। नाउ यहां से अगर देखोगे तो भाई के ए सी को अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर, ठीक है, ये हो जाएगा के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, सो के से के गया, ए सी से ए सी गया, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एच पी के ए सी, और ये हो जाएगा थीटा बी, एंड दिस इज नथिंग बट द, ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, ठीक है, रूट ओवर एच पी के ए सी इंटू थीटा बी, राइट। और इस वे में आप क्या कर सकते हो, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, कितना उस फिन से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अच्छा चलो, अब यहां से तो मेरे को ये समझ आ गया कि भाई इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के केस में क्या चीजें दिमाग में रखनी है, ठीक है। पहला, टेम्परेचर का वेरिएशन थीटा अपॉन थीटा बी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, और सेकंड क्या रखना है, सेकंड रखना है मेरे पास कि फिन से कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और फिन से कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक है, एनर्जी बैलेंस एट x इज इक्वल टू 0 पे जितना कंडक्शन हो रहा होगा वही फिन से हीट ट्रांसफर होने वाला है, राइट। और मैथमेटिकली अगर मैंने फाइंड आउट किया तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर एच पी के ए सी बाई इंटू थीटा बी, रूट ओवर एच पी के ए सी इंटू थीटा बी, ये आपको आ गया, राइट। अब देखना, अब आपके पास कई बार क्या होता है, ठीक है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, फिन से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का, ये कब आया है, जब आपके पास जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ये है। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है, जो ये पॉइंट बता रहा हूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार आपको क्या करेगा, कई बार, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स जब आपके पास क्वेश्चन मिलता है तो वहां पे आपको टेम्परेचर का प्रोफाइल दे देगा, ठीक है। मान लो अगर मेरे पास क्या है क्या कि टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है वो एक्सपोनेंशियल ना दिया हो, राइट, टेम्परेचर का प्रोफाइल एक्सपोनेंशियल ना दिया हो, टेम्परेचर का प्रोफाइल कुछ और दिया हो, ठीक है, या फिर अगर एक्सपोनेंशियली दिया हो तो एक्सपोनेंशियल में इस फॉर्म में ना गिवन हो, किसी और फॉर्म में गिवन हो, सो उस केस में आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ कैसे रहा है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है इस इक्वेशन को यूज करने से, इस वेरिएशन को यूज करने से ये आया है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में ये वेरिएशन नहीं गिवन है, इंस्टेड ऑफ दिस कोई और इक्वेशन गिवन है, राइट, तब उस केस में आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालने के लिए ये यूज करोगे तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, राइट। फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम बेसिक से जाएंगे, और ये हमारा बेसिक है, राइट। एट x इज इक्वल टू 0 पे जितना कंडक्शन हो रहा होगा वही फिन से हीट ट्रांसफर के बराबर है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। कई बार अपन क्या करते हैं, हमको वेरिएशन गिवन है और हीट एनर्जी का ट्रांसफर हमसे पूछ रहा है कि फिन से कितना होगा हीट एनर्जी का ट्रांसफर बताइए, हम डायरेक्टली ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के बारे में, ठीक है। सो क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है, टेम्परेचर का वेरिएशन, ठीक, प्रोफाइल कैसा डिके हो रहा है, ठीक है, आपके पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एक्स के साथ कैसा चेंज हो रहा है, कैसे आपके पास डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिन से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप फाइंड आउट कर रहे हो, फिन के थ्रू जितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास पहले टाइप का फिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टी, ठीक है, चलिए।